शरद, नमस्कारम। हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री अप पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य भी। तो भैया पिछले लेक्चर मैंने बात की थी किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म मैंने पूरा पढ़ा, उनकी स्टार्टिंग से लेकर के उनकी एंडिंग तक, जिसके अंदर अपन ने उनके बाद में जैसे ज्ञान की प्राप्ति थी, कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस चीज को क्या बोला गया, उपदेश दिया, कहाँ उपदेश दिया, जो घटना घटित हुई उसको क्या बोला। क्योंकि आप जानते थे जो बौद्ध धर्म है उसमें ना महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, ऐसी 4-5 घटनाएं लिखी जाती जिसको उसके बाद में हमने एक प्रतीक के रूप में उन सबको कंप्लीट किया था। फिर उनके बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी शिक्षाएं थी, जो मीमांसा सिद्धांत हमने देखा। उसके बाद में इनके दो अपन ने वो देखे थे डिवाइडेशन, कौन कौन से थे, 4 बौद्ध संकेतों के बारे में इंपॉर्टेंट थी, उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो भी आज का टॉपिक है जैन धर्म। वही टॉपिक्स अपन पॉइंट्स वाइज बांट बांट के इसको पढ़ने वाले हैं। लूसन ज्यादा आपको मिलने वाला कंटेंट, उसकी गारंटी है। चलो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऊर्जा से भरे सेशन की। तो आइए आ जाओ सारे के सारे फटाफट, ऐसा नहीं भैया रुक जाओ पिछले, आ जाओ फटाफट आ जाओ। चलिए चलिए चलिए, जैन धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। बचपन से हम जानते हुए आए कि भैया जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आए, 24 तीर्थंकर आए। तो आइए बात करें भैया पहले तीर्थंकर जिनको बोलते हैं संस्थापक भी। इनके संस्थापक कौन थे भैया, पहले संस्थापक या तीर्थंकर कौन थे भैया। संस्थापक, बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे अभी, पहले फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं पढ़ाती है। संस्थापक कौन थे भैया, बोलते जाओ मैं जब तक इसको पूरा लिख दूं। संस्थापक या फर्स्ट तीर्थंकर, बोलोगे बचपन से याद, हमारे जो सर थे हिस्ट्री वाले वो याद कर रहे थे डंडे से मार मार के, क्या था भैया, आदिनाथ ये ऋषभ देवी, तो बचपन से याद है आदिनाथ या ऋषभ देव। ये सवाल पूछता है तो इनका प्रतीक पूछ लेगा। प्रतीक क्या था इनका, प्रतीक था भाई सांड। प्रतीक क्या निकल गया था, सांड। बोलो हाँ भैया ये सही है। अब आता है इसमें 21वें भी। अब 21 22 के भी जो एसएससी सब एसएससी था, एसएससी ने 22 से 23 में, 21 से 22 में पूछा था, 21 में नहीं 22 में पूछा था कि इनके 21वें तीर्थंकर कौन थे। तो सारा इधर 21 से बात करते हैं। बोलते जाओ। बोलो भैया नेमीनाथ जी, नेमीनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, नील कमल। नाम से बता, नए से नए इधर, लेकिन बाई चांस मान लो ऑप्शन कोई नए से और अलग से दे दे तो नेमीनाथ जी से याद रखो नील कमल। इनका प्रतीक क्या था, नील कमल। बहुत बढ़िया। सांड तो किनका हो गया भैया, जो अपने पहले तीर्थंकर कौन थे, बोलते जाओ आदिनाथ या ऋषभ देव। जब तक आप मुंह से बोलोगे टॉपिक याद होने वाला नहीं है। बोलो हाँ भैया चीज सही है। 2200 बात करते हैं, 2200 तीर्थंकर कौन थे, वो बोलोगे भैया अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी। इनका प्रतीक क्या था, शंख। इनका प्रतीक क्या था भैया, शंख। बोलोगे भैया घटना सच्ची भी हो अच्छी भी, घटना तो घटी नहीं हुई, घटना तो घटी नहीं, उससे पहले सच्ची कर दिया, पर तो कर देते अपन कोई सी घटना घटित कभी भी कर देंगे। आप बुला लेना भैया को, भैया कभी घटना घटित कर जाएगा, ठीक है। बोलो भैया पहला हो गया, 2100 हो गया, 2200 हो गया। अब देखो जो 2300 24 तीर्थंकर है उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो 2300 के बारे में बात है, 2300 कौन थे, पार्श्वनाथ, सांपों के देवता कौन, पार्श्वनाथ। बात करते भैया 2300 तीर्थंकर की, कौन होंगे भैया, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे भैया, जिनका प्रतीक क्या था, इनको बोलते शाप, शापों को देवता। पार्श्वनाथ को बोलते शापों को देवता। थोड़ी सी बात करते हैं इनके बारे में, जो जानकारी मिलती है क्या क्या। जैसे इनके पिता का नाम क्या था, अश्वसेन। ये थे भैया उस समय काशी के राजा, काशी के शासक कौन थे, अश्वसेन थे। इनकी माता का नाम था वामा, माता का नाम था वामा। क्या भैया, वामा। अब बात करते भैया ये इनके पिता के बारे में जानकारी थी, माता के बारे में बता दिया। तो साथ ही बात करते भैया इनको सम्मेद पर्वत पर क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति। कौन सा पर्वत, सम्मेद।
सम्मेद पर्वत पर क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलो भैया, हर चीज समझ में आ गई। इनकी सबसे महत्वपूर्ण घटना पहली तो थी कि भैया माता पिता का नाम तो थोड़ा सा याद रखो। हाँ भाई, कहा के आशु सैन के पिता थे, पिता कहा के शासक थे, काशी के शासक थे। माता का क्या नाम था? माता थी वामा। बहुत बढ़िया। अब इनको क्या ज्ञान की प्राप्ति याद रखनी है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है? सम्मेद पर्वत पर। और इनको शापों को देवता, जो शाप होता है है, तो शापों को देवता कौन भैया? पार्श्वनाथ। सही है। अब इनकी इंपोर्टेंट, इन्होंने क्या किया कि 4 व्रत दिए, 4 इंपोर्टेंट व्रत थे वो दिए। ये क्या करते हैं? 4 व्रत लेते हैं। अरे बचपन से याद करते हुए आ रहे भैया, सत्य, अहिंसा, ऐस्त्य, अपरिग्रह। और ब्रह्मचर्य किसने दिया था? इनके जो 24 तीर्थंकर होंगे, महावीर स्वामी, जिनके बारे में चर्चा करने वाले, उन्होंने इसके बारे में बताया था। बहुत बढ़िया। तो पहला व्रत कौन सा था भैया? सत्य। दूसरा अहिंसा, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, ऐस्त्य हो गया। क्या कहते हैं? सत्य, अहिंसा, ऐस्त्य और अपरिग्रह। तो भैया ये 4 क्या थे? इनके व्रत थे। तो हाँ भैया, तेबी से तीर्थंकर पर स्क्रीनशॉट लो यहां तक, क्योंकि अपने को चाहिए अच्छा खासा स्पेस। ठीक है, तो मैं लेक्चर देख रहा हूं। लेक्चर चल रहा है क्या? ओहो, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करता हूं। अब बात करते भैया, जिसका था हमें इंतजार, किसका? 24 तीर्थंकर। कौन भैया? महावीर स्वामी जी। चलो ऐसी बताओ, महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम क्या था? जैसे याद करते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में मैं रिलेट करके आपको बताता हूं। उनका था भैया सिद्धार्थ, जो इनके पापा का नाम होने वाला है। किनके? इनके पापा का जी का, पिताजी का नाम क्या था भैया? सिद्धार्थ। इनका क्या नाम था? बोलोगे भैया 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 भैया, निकल रहा है थोड़ा दिमाग से। ठीक है, हम निकलने ना देंगे। वर्धमान था भैया, वर्धमान। टॉपिक मजेदार है। इसके ना सीखने वाली की शिक्षा थी अनेकात्मवाद, शाहवाद। जो मीमांसा था ना, मीमांसा में तत्व मीमांसा सिद्धांत और ज्ञान मीमांसा सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। फटाफट लिखो, फटाफट। चलिए अब बात करते हैं 24 तीर्थंकर। महावीर स्वामी, चलिए बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कब होता है? 540 बीसी। ये कई बार है ना, कई जो बुक्स नॉर्मल जो कंपटीशन में बुक्स होती है उनमें नाम लिखा हुआ था भैया, क्या डेट दी हुई होती है? 540 की जगह दी होते हैं 599 बीसी। बहुत बढ़िया। जगह का नाम जो अपना बिहार है, कुंडग्राम बिहार में क्या होता है? इनका जन्म होता है कहां पे? कुंडग्राम बिहार में। स्थान में है भैया कुंडग्राम बिहार। जिया में बिहार के लाला, कुंडग्राम बिहार। बिहार और भैया परसेंट लगा देना जो वीडियो देख रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में परसेंट लगा देना बिहार वाले। ठीक है, तो हमने स्थान देखा भी, स्थान क्या था? कुंडग्राम बिहार में। हाँ भाई, अब इनके माता पिता का बात करते हैं। अब जानते हैं पिता कौन थे? पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता थे भैया सिद्धार्थ, माता त्रिशला। माता त्रिशला। जन नाम सुनने से लग रहा है त्रिशला। त्रिशला थी राजा चेटक की बहन। राजा चेटक कौन था? बोलो बोलो बोलो, राजा चेटक कौन था भैया? त्रिशला किसकी थी? राजा चेटक की बहन। राजा चेटक की बहन, चेटक की बहन। त्रिशला कौन थी भैया? राजा चेटक की बहन। हाँ तो टॉपर स्टार्ट करते हुए बीच में लाइटें चली गई थी तो बहुत सीन हो गया था। तो ये स्टार्ट करते हैं। अपन बात करते थे इनकी जो माता थी, माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला कहाँ की शासक थी? राजा चेटक। त्रिशला सॉरी, त्रिशला क्या थी भैया? राजा चेटक थी। राजा चेटक कहा था? लिच्छवी। लिच्छवी का राजा चेटक था, उसकी बहन थी। राजा चेटक था भैया लिच्छवी का, ये याद रखना। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या क्या बात की? इनके पिता के बारे में बात की। पिता थे सिद्धार्थ, माता थी त्रिशला। बहुत बढ़िया। अब इनका भाई था, भाई का नाम था भैया नंदीवर्धन। भाई, भाई थे भैया नंदीवर्धन। नंदी
वर्धन। नंदीवर्धन भी ये तब ग्रह त्यागेंगे ना, तो नंदीवर्धन से क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं कि भैया मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मेरे को क्या करना है भैया, आगे का मेरे को संन्यास ग्रहण करना है, तो मैं अपना घर त्यागता हूं। तो उनकी परमिशन से ये क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, यानी कि ग्रह त्यागते हैं। बहुत बढ़िया भाई थे। अब इनके भैया पत्नी थी, पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का क्या नाम था, पत्नी का नाम निकल के आने वाला यशोदा। बहुत बढ़िया, पत्नी के बारे में बात कर ली। अब इनकी एक पुत्री थी भैया, पुत्री को सब जानते हो कि प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। अभी क्या लाइट गई हुई, तो अभी बैटरी में लाइट लग रही है, तो लाइट आएगी तो अब क्या है, बार बार लाइटें जा रही है, 5 से 6 बार लाइटें चली गई इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग में। मैं रह सकता हूँ अभी बैटरी से रिकॉर्डिंग तो करके छोड़ता हूँ। प्रियदर्शना थी भैया, प्रियदर्शना का एक नाम क्या निकल के आता है, अणुजा। क्या बोलते हैं भाई, मोजे मोजा नहीं भैया, अणुजा। अणुजा, अणुजा। कई बार अणुजा भी लिखा हुआ था, तो आप मेरे हिसाब से लिख लेना, तो इसका नाम क्या निकल के आता है, अणुजा निकल के आता है। बहुत बढ़िया। अब इनका कुल देख लेते हैं। महावीर स्वामी का एक कुल था जो नाम था ज्ञात्रक कुल। इनका कुल के बारे में बात करते हैं भैया, कौन सा था, ज्ञात्रक। अपन ने क्या क्या बात की, स्थान देख लिया, पिता देख ली, माता देख लिया, भाई, पत्नी, पुत्री। अरे यार भैया, आप जो बता रहे थे इनका बचपन का नाम वो क्या था, तो इनका मतलब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। नाम क्या था भैया, बचपन, बचपन का क्या नाम था इनका, वर्धमान। वर्धमान। बहुत बढ़िया। तो हमने इनका स्थान देखा, कहां पे स्थान जन्म होता है, पिता के बारे में देखा, माता के बारे में देखा, भाई के बारे में देखा, पत्नी के बारे में देखा, पुत्री देखी, बचपन, इनका बचपन का नाम भी देख लिया, क्या था भैया, वर्धमान था। अब बात करते हैं भैया, यहां पे थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है भैया, बड़े भाई, भाई नंदी वर्मन। नंदी वर्मन, नंदी वर्धन था ना। नंदी वर्धन से क्या करते हैं, आज्ञा लेकर ग्रह त्यागते हैं। आज्ञा लेकर ग्रह त्यागते हैं, ग्रह त्यागा। ये थी लगभग 30 वर्ष के आयु में। 30 वर्ष के आयु में क्या करते हैं, अपने बड़े भाई से ना आगे लेते कि भैया मैं अपना क्या कर रहा हूँ, संन्यास लेने वाला हूं, तो मैं अपना ग्रह त्याग रहा हूं, तो इसलिए मुझे आपकी क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। परमिशन ली एक तरह से अपने बोल सकते हैं। अब ग्रह त्याग दिया, तो देखो अब आता है ग्रह त्याग करने के बाद में भद्रबाहु थे। भद्रबाहु था एक था, भद्रबाहु का लिखित, भद्रबाहु के द्वारा लिखित था ये कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में बताया गया है कि भाई जो महावीर स्वामी थे ना, इन्होंने ग्रह त्याग के 13 महीने बाद अपने वस्त्र त्याग दिए थे। ठीक है, भद्रबाहु के, भद्रबाहु के कल्पसूत्र, भद्रबाहु के कल्पसूत्र द्वारा, ऐसे भद्रबाहु के कल्पसूत्र में बताया गया है, में बताया गया है कि ग्रह त्याग के 13 महीने बाद, ग्रह त्याग के क्या करते हैं, ग्रह त्याग के 13 महीने बाद ये क्या करते हैं, अपना घर त्याग दिया। ग्रह त्याग के 13 महीने बाद अपने जो वस्त्र थे, वस्त्र त्याग दिए थे, अपने वस्त्र त्याग दिए। मैं क्या वीडियो थोड़ा सा तो रिकॉर्ड करूंगा, अभी इनकी जो इंपॉर्टेंट जो जानकारी है उनके बारे में आपको बताता हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट से गिनने का रिकॉर्ड करूंगा। क्योंकि लाइटें भी नहीं आ रही, तो आप जानते हो कि रिकॉर्ड करना जरूरी है, आपको बोला हुआ डालना जरूरी। कल भी ये लाइटों का ये सिस्टम था कि लाइटें आ ही नहीं रही थी, इसलिए कर ही नहीं पाया। आज मेरे को कास्ट तो करके डालना है, तो थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, फिर आपको उसको डाल दूंगा। ठीक है, तो हमने देखा भी भद्रबाहु के कल्पसूत्र बताया गया कि उन्होंने जैसे ग्रह त्यागा, ग्रह त्यागने के 13 महीने बाद उन्होंने अपने क्या है, वस्त्रों को त्याग दिया था। बहुत बढ़िया। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति कराते, 30 वर्ष की उम्र ग्रह त्यागते, 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहां पे होगा भैया, कौन सा भैया, जाम्बिक ग्राम। जाम्बिक ग्राम जगह का क्या नाम था भैया, जगह का नाम निकल गया था भैया, जाम्बिक ग्राम। जुम्बिक का, हाँ। अब आता भैया 42 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में जगह थी भैया, पहले मैं लिख देता हूं एक बार, जुम्बिका ग्राम। जुम्बिका ग्राम के जगह थी। अब कौन सी नदी किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे। ये तो ग्राम था, और नदी कौन सी थी भैया, रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी के किनारे, नदी के किनारे।
कौन सी नदी थी भैया? रिजुपालिका नदी। ग्राम कौन सा था भैया? जुम्बिका ग्राम। तो हमने देखा है 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बिका ग्राम जगह पर रिजुपालिका नदी के किनारे भगवान बुद्ध को कौन सी नदी थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। पहले बार इसकी बात करें फिर उनके बारे में बात करते हैं। करेक्ट करते हैं। 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बिका ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे कौन सा वृक्ष भी? साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष यार, साल वृक्ष के नीचे क्या होती है? उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की क्या होती है भैया? प्राप्ति होती है। साल वृक्ष के नीचे इनको क्या होता है भैया? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब से जो अपने वर्धमान भाई साहब थे, जो महावीर स्वामी थे, उनको महावीर स्वामी इनको बोला गया जिन आहर्त, जिन आहर्त और निर्गंथ। मैं इसको रफ कर दूं क्या? यही इसको यही लिख दूं क्योंकि एक साथ कनेक्ट कर रहा है। तब से इनको बोला गया भैया महावीर स्वामी को, स्वामी लिख देता हूं। क्या 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 बोला गया? बोला भैया जिन बोला। जिन, जिन होता है विजेता। जिन के नीचे लिख लो विजेता। अहर्थ पूज्य। अहर्थ होता है भैया पूज्य। अहर्थ होता है भैया पूज्य। और इसके साथ में क्या देगा भैया? जिनता, अहर्थ और एक निर्गंथ। यार क्या लाइट है गई ना, पसीने भी आ रहे हैं तो मजा आ रहा है। कोई ना। निर्गंथ। निर्गंथ। निर्गंथ यानी कि होता है बंधनहीन। बंधनहीन। तो भैया लाइन आपने क्या लिखवाई थी? वापिस समझा दो एक बार वापिस देखते हैं कि भाई 42 वर्ष की अवस्था में क्या होता है कि जो महावीर स्वामी थे उनको जुम्बिका नदी, जो जुम्बिका ग्राम था, वहां पे थी भैया रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी के किनारे कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। और उनको कौन सा बुद्ध, अपने जो गौतम बुद्ध थे, उनको कौन सा वृक्ष था भैया वहां पे? था वहां पे कौन सा वृक्ष था? आप बोलोगे भाई वहां पे कौन सा वृक्ष था? पीपल वृक्ष, जिसको बाद में बोधि वृक्ष। उनको कैसे ज्ञान की बात थी उसको बोलने लगे थे बोधि वृक्ष। बहुत बढ़िया। तो उनको कौन सा वृक्ष क्या था? साल वृक्ष के नीचे इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तब से महावीर स्वामी को जाना गया भैया जिन, अहर्थ, निर्गंथ। जिन यानी कि विजेता, अहर्थ यानी कि भैया, अहर्थ क्या होता है? सॉरी, जिन यानी कि विजेता, अहर्थ यानी कि पूज्य, और निर्गंथ, निर्गंथ यानी बंधनहीन के नाम से जाने लगे। कौन? महावीर स्वामी। अब जैसे ये हो गया ना, तो इसके बाद में इनको क्या अपना उपदेश देंगे। तो ये बात करते हैं उपदेश के बारे में। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, क्योंकि मैं इससे 2 से 3 पॉइंट और है, फिर इसको कंप्लीट करवाता हूं मैं यहां से। चलिए बात करें उपदेश की। अब ये क्या करेंगे कि 11 ब्राह्मणों को क्या देंगे? अपना प्रथम उपदेश देंगे। और वो पूछता है कि जो 11 ब्राह्मण थे ना, उनको क्या बोला जाता है? और जो इनकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु के जैसे मृत्यु होती है, तो उस समय गंधर, उनको गंधर बोला था, गंधर बोला था। तो उन गंधर में से कितने गंधर जिंदा रहते हैं? और उनका नाम क्या था? एक बचा था भाई जिसका नाम था शुद्धमण, शुद्धपर्ण, शुद्धपर्ण। बहुत बढ़िया। अभी आपको बोला समझ नहीं आया, आइए समझाता हूं आपको। समझाने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। तो मैंने आपको वो कंप्लीट लाया। अब कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका प्रथम उपदेश। ग्यारह ब्राह्मणों को दिया। क्या करते हुए 11 ब्राह्मणों को देते, जिनको गर्मी बहुत हो गई। ये क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद में क्या करते हैं? इनको अपना प्रथम उपदेश देने की बारी है। जैसे उपदेश देंगे तो 11 ब्राह्मणों को उपदेश देंगे। जैसे 11 ब्राह्मणों को उपदेश, तो उनको क्या बोलेंगे भैया? गणधर, जिनको गणधर कहा। यानी कुल मिला के बात है, इस लाइन से ये स्पष्ट होता है कि भैया ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति के बाद में जाएंगे उपदेश देने। वहां पे 11 ब्राह्मणों को अपने बिठाया, उनको उपदेश दिया। अब जो 11 ब्राह्मण थे ना, उनको बोला गणधर, गणधर। अब इनकी मृत्यु होती है लगभग 72 वर्ष में। कहां पे होती है भैया?
बिहार में, तो बिहार में जगह पावापुर। उससे पहले बात कर ले 2 से 3 चीजों के बारे में। अभी मरते हुए तो यार लाइटें नहीं आ रही, पसीना आया जा रहा है, लेकिन कंटेंट कंप्लीट कराना है मेरे को। चलिए बात करते हैं। उपदेश दे दिया, चलो उपदेश दे दिया, इनका शिष्य बनेगा। तो इनका शिष्य कौन था? पहला प्रथम शिष्य। बात करते हैं प्रमुख शिष्य के बारे में। प्रमुख शिष्य, तो भी इनका प्रमुख शिष्य कौन था? इनका दामाद ही था, जामाली। जामाली कौन था भी इनका दामाद? इनकी जो पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी क्या उसका दूसरा नाम था? अनुजा। अनुजा का पति कौन था? जामाली। और इनका दामाद क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी दामाद हो जाएगा। तो इनका प्रमुख शिष्य कौन था भैया? जामाली। बहुत बढ़िया। अब क्या होता है कि भैया इनके खिलाफ 2 विद्रोह होते हैं। इनके खिलाफ 2 इंपोर्टेंट विद्रोह। तो सवाल बनता है कि इनके खिलाफ प्रथम विद्रोह करने वाला कौन था, द्वितीय विद्रोह करने वाला कौन था? आइए बात करते हैं इनके विद्रोह के बारे में। इनके विद्रोह के बारे में तो ये प्रथम विद्रोह करने वाला कौन था? वो था भैया जामाली। बोलो यार, आपने ससुर का विद्रोह कर दिया। कर दिया भाई। अब प्रथम विद्रोह करने वाला कौन था? जामाली। बहुत बढ़िया। और दूसरा विद्रोह करने वाला और द्वितीय विद्रोह करने वाला कौन था भैया? एक आएगा भैया तिसगुप्त। बहुत बढ़िया। तो 2 जन थे भैया जिन्होंने इनका विद्रोह किया। प्रथम विद्रोह करने वाला था जामाली और द्वितीय विद्रोह करने वाला था तिसगुप्त। बोला हाँ भैया, चीज समझ में आ गई। प्रमुख शिष्य के बारे में बात किया, इनके विद्रोह के बारे में बात किया। अब जैसे क्या होता है, इनका मृत्यु होती है 72 वर्ष की अवस्था में। अब आता है 72 वर्ष की अवस्था में। 72 वर्ष की अवस्था में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुर बिहार में इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। तो ये चीज अपने मेन चीज देख ली। हाँ भाई, जो जैन धर्म अपने पढ़ते हैं कि इनका ये संस्थापक कौन था, इसकी क्या क्या विशेषता थी, इनके बारे में क्या जानते हैं। जैसे 23 तीर्थर के बारे में पार्श्वनाथ के बारे में बात की कि शापों के देवता थे। इनके पिता अश्वसेन थे, इनकी माता कौन थी? माता का नाम देख लेना बार। और साथ ही अपन देखा वामा थी ना इनके माता का नाम, वामा। माता थी इनकी वामा। और साथ ही में इनको सम्मेद जो पर्वत था, वहां पर ज्ञान क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया बात है। तो अपन ने ये चीज अपन ने कर ली। हाँ भाई, पार्श्वनाथ के बारे में उनको शापों को देता है बोलते हैं। इन्होंने 4 व्रत दिए थे। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। आगे अपन बात करेंगे जो शिक्षा आएगी, शिक्षा में पूरी बात करेंगे। महावीर स्वामी इन्होंने जो 5 व्रत है उसका क्या नाम था? त्रिरत्न कौन से थे जैन धर्म में? इनकी बौद्ध संगति, इनकी जो जैन संगति थी, बौद्ध संगति पर कहते, बौद्ध संगति नाम याद है। तो भी इनकी जो जैन संगति उनके बारे में देखने वाले। आप बोलोगे भैया थोड़ा सा आपने ऐसे पढ़ा है। अब इसको मेरा जो सेकंड लेक्चर आएगा ना, उसमें आपको पूरा डिटेल्स वापस इसको एक्सप्लेन। डिटेल्स हो क्या? अभी डिटेल्स आपको लिखवा दी है, लेकिन इसके जो मेन चीजें थी, जो सारी चीज को मैं बस सिनोप्सिस के रूप में आपको बता दूंगा। ठीक है, आते ही अपन बात करेंगे 5 से 10 मिनट इसके बारे में। ठीक है, तो क्योंकि यार 2 दिन हो गए वीडियो डाला नहीं यूट्यूब, आप भी जानते हो कि बोला हुआ था डेली का। अब लाइटें जा रही है बीच बीच में, अब थोड़ा सा बैटरी लाइट चल रही है, तो उसमें रिकॉर्ड थोड़ा सा रिकॉर्ड करके डालता है। ठीक है, तो भैया यहां तक अपना ध्यान रखो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।